गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। पूरी पूरी। मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ जी। हम्म। जो भी मुझे ग्रंथ भेजे गए उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं आपका वीडियो रोजाना सुनता रहता हूँ जी। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, मुझे शांति मिलती है। शांति तो है ही, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात होती है ना। समझ में ऐसा है ना जी, आत्मा समझ जरूर लाग मेरी में। मैं एक अनजान आदमी हूँ। सारा अजीत मुझे, मैं जो भी आप प्रवचन दे रहे हैं काफी शिक्षा मिल रही है कि हाँ दुनिया में है क्या। हाँ 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 हाँ। और हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए था आज तक नहीं कर सके। तो फिर इससे ही मुझे आनंद हो रहा है कि ठीक है, मैं एक गुरु जी के चरणों में मतलब लगा हूँ, तो शायद मेरा बेड़ा पार हो जाएगा जी। ऐसा है कि हमारा मनुष्य जन्म हुआ है ना, जी वो केवल कोई संसार के लिए नहीं हुआ है। संसार तो करना ही है, वो तो डिफॉल्ट है। जी 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 जी। जैसे हम खाना खाते हैं, वो डिफॉल्ट है, खाना खाना ही पड़ेगा, सोना पड़ेगा ही। माने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो ऐसा समझो कि हमारे जन्म के साथ चिपके हुए ही है। मरते दम तक आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये रहने वाले ही है। और ये जैसे हमें है, वैसे प्राणी मात्रों को भी है जी। हाँ, ऐसा कोई प्राणी मात्र नहीं कि उसके लिए भी ये, तो उसके लिए भी ये सब कुछ लागू पड़ता है। जी जी। तो फिर प्राणी मात्रा और हमारे में क्या अंतर है? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल। हमें तो अलग तो बनाया है ना जी। तो किस लिए बनाया है? ऐसा जी, मेरी चाहत यही थी कि मैं सत्य गुरु के चरणों में लगूं। ऐसा है कि मुझे फिर ऐसा क्यों बनाया, और उनको माने वो जो प्राणी है उनको ऐसा क्यों बनाया? जी बराबर, मुझे क्यों नहीं चींटी बनाया? मुझे क्यों नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी कह रहे हैं जी। और ऐसा है, अगर हमने ये कोई मन में लाया नहीं है तो प्राणी उनका जीवन, प्राणियों का जीवन और हमारा जीवन सेम टू सेम है। फिर क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अगर परमात्मा ने हमें अलग बनाया है, अलग बुद्धि दे दिया है, सोच विचार दे दिया है, तो मतलब तो साफ है ना, अलग ही होगा कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राणियों को तो भी उनको जो मिलेगा वही खाएंगे, नहीं मिलेगा तो बके मरेंगे। मतलब ऐसा मत करता नहीं ना, कम से कम कुछ तो भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो फिर ऐसा है, तो होता क्या है कि हम जिसमें भी जन्म हमारा हो जाता है ना, फिर जिस धर्म हो, पंथ हो, जिस विचारधारा में हमारा जन्म हो जाता है, पहले हम उनके ही सोच पे चलते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमको तो बाकी बाहर तो देखने का, अभी तो समझो तो ये तो घोर कलयुग है। यहाँ तो सब संसार के पीछे ही लगे हैं। अभी तो कोई टाइम ही नहीं है। लेकिन चलो टाइम मिला तो ये तो हम तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं यार। मैं जिस कौम में जन्मा हूँ, जिस धर्म में जन्मा हूँ, वो तो मुझे डिफॉल्ट चिपक गया है। बराबर, ऐसे ही हर जो भी अलग अलग लोग है, हर कौम के है, हर धर्म के है, पंथ के है, समझो कोई मत पर मजहब के है, तो है। तो वो क्या करते हैं, मरते दम तक बस हमारा ये धर्म है,
हमारे गुरुजी ने ये कहा है, हमारा पंथ ऐसा कहता है, बस। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। इसके अलावा वो देखता ही नहीं ना, नहीं दिखते जी। और उसकी पहले कोई सुविधा भी नहीं थी, और ऐसा है कि ऐसा विचार भी नहीं करते थे, क्यों देखना दूसरे का धर्म। जी लेकिन एक कह रहे हैं जी, लेकिन हमें बुद्धि दिया है ना, तो जैसा हमारा धर्म है तो वैसा उनका भी होगा, तो ऐसा नहीं होता, उनका अलग ही है। देखो, हर धर्म का, पंथ का खान पान, विचार, व्यवहार, भाषा, रहन सहन, रख रखाव, सब कुछ अलग थलग होता है कि नहीं जी? बिल्कुल ठीक, सही है जी। तो उसका मतलब उनका धर्म भी कुछ तो भी अलग होगा ना, माने उनकी विचारधारा भी अलग होगी ना। गुरुजी, मेरा मानना तो यह है, कोई भी धर्म है या कोई भी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो सच्चा धर्म है उसी को पकड़ना चाहिए और उसी का ही मतलब चरणों में जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा बस। हाँ, आपने अभी लाख टक्के की बात की कि मैं जन्म से पहला किसी धर्म का नहीं था जी। चलो, अभी तो मेरा जन्म हुआ तो किसी ने तो भी ठप्पा लगाया, क्योंकि मेरे माँ बाप अगर उस धर्म में, तो ठप्पा लगने वाला है, वो तो डिफॉल्ट है, वो तो हम नकार नहीं सकते और तो विरोध भी नहीं कर सकते। चलो, ये तो, लेकिन मरने के बाद क्या, तो क्या मरने के बाद भी ये धर्म वहाँ रहेगा, या मेरे जन्म के पहले भी ये धर्म था, या ऐसी कौन सी व्यवस्था थी? ये तो बहुत सारे ऐसे धर्म है, बहुत सारे ऐसे पंथ है, बहुत सारे गुरुगदियाँ है, बहुत सारे विचारधाराएं है, और अलग थलग विचारधाराएं है। तो फिर क्या परमात्मा ही ऐसा है क्या? तो फिर इसके पहले तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, सबसे पहले, क्योंकि हमने अगर थोड़ा इतिहास देखा तो ये तो धर्म अभी पैदा हुए हैं, इनकी भाषा अभी इन्होंने पैदा की है, नए नए भाषा तो जन्म ले ही लेती है, पहले भी बहुत सारे हजारों प्रकार की भाषाएं है, तो ये पहले तो नहीं होगा ना। सबसे पहले माने जब पृथ्वी नहीं थी, क्या भाषा थी इनको, क्या कौन से आदमी थे, क्या था, तो कोई धर्म होगा क्या उस टाइम? कोई नहीं था ना धर्म। तो हमें ये समझता है कि जब परमात्मा होगा या कोई जो भी शक्ति होगी, चीज होगी, वस्तु होगी, जो भी कुछ होगा, तो उसको निश्चित कोई धर्म नहीं होगा, बराबर? माने वो धर्मातीत है, परमात्मा जो हम कहते हैं वो धर्मातीत होगा, भाषातीत होगा, प्रांतातीत होगा, माने ये सबसे अलग ही होगा। कोई भाषा नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई आकार नहीं, कोई निराकार नहीं, कुछ नहीं। तो हमें वो जो है वो जानना है जी, तो ही हमारा कल्याण होगा ना। माने मैं कौन हूँ, चलो मैं कौन हूँ समझ में आया, तो फिर जन्म किसने दिया? चलो, शरीर का तो जन्म मेरे माता पिता ने दिया, लेकिन मेरा अंदर आत्मा है, इसका भी कोई माता पिता होगा कि नहीं, या माता होगी या पिता होगा या कुछ तो भी, तो लेकिन दोनों तो अलग अलग है ना जी। शरीर तो यही का यही मर जाएगा, लेकिन उसमें से जो चला जाएगा वो कौन था, फिर वो पहले कहाँ रहता था और आगे कहाँ जाने वाला है, और उसका निर्माता कौन है, तो उसका भी कोई तो भी निर्माण करने वाला होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही ब्रदर जी। वो तो मैंने नहीं निर्माण किया, बराबर? हाँ, क्योंकि मैंने निर्माण किया होता तो मैं उसका नाश भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है ना, मैंने मकान बनाया, मैं तोड़ भी सकता हूँ, मैं मालिक हूँ ना। लेकिन मेरा बस तो मेरे लिए ही चलता है जी। और मेरी शक्ति भी कितनी है, लेकिन ये देखो प्रकृति में कितने बड़े बड़े पहाड़ है कि नहीं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वो तो कोई मनुष्य ने तो नहीं निर्माण किए, वो तो हम भी अभी समझते हैं ना। तो कोई तो भी अलग है, कुछ तो भी अलग है, बिल्कुल जी। और हवा, मनुष्य हवा भी नहीं बना सकता, मनुष्य आकाश भी नहीं बना सकता, मनुष्य पानी भी नहीं बना सकता, उल्टा जो बना है उसका उपयोग कर रहा है, उसका वापर कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बराबर है जी। हम लोग तो उस पानी को, उस जो
कुदरत की देन है उसी को बर्बाद करते हैं जी। ज्यादातर मतलब ज्यादातर पानी ले लो, चाहे कोई भी चीज है जी, अन्न है या कोई भी चीज है, तो हम लोग खाते हैं तो मतलब बर्बादी ही हम लोग करने के मतलब रहते हैं। हाँ। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं कुदरत के आगे जी। हम तो एक मतलब ऐसी आत्माएं हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है जी, सच्चे गुरु के बगैर। मैं तो इतना सोच है मेरा भी। बराबर है ना। ना हमारा जन्म हमारा हाथ में है, ना मरण हमारा हाथ में है, कुछ भी हाथ में नहीं है। बराबर। बराबर। क्या होगा ये भी हमें मालूम नहीं है। कल जो है क्या होने वाला वो भी मालूम नहीं, ना परिवार के भी मालूम नहीं, किसी का भी मालूम नहीं। बच्चा बाहर जाता है वो वापस लौट के आएगा कि नहीं, बीवी बाहर जाती है वापस आएगी कि नहीं, मैं भी बाहर जाता हूँ वापस आएगा कि नहीं, मालूम नहीं। लेकिन जाना पड़ता है, करना पड़ता है, संसार है, फिर जो भी हो। बिल्कुल सही है जी। तो इसका मतलब ही तो मैं गरीब क्यों हूँ, दूसरा अमीर क्यों है, या दूसरा अमीर है तो बोलेगा मेरे से और अमीर दूसरे क्यों है, फिर ये अलग थलग क्यों बना है, मैं मुझे इस धर्म में क्यों भेज दिया है जी। हर धर्म वाला यही कहता है ना, मुझे वो धर्म चाहिए। तो वो धर्म वाले में लोग कहते कि मैं मुझे ये धर्म के, मुझे अलग धर्म में जाना है। तो कोई कहीं भी जाए, ये धर्म छोड़ के वो भी जाए या वो छोड़ के तीसरा भी धर्म में जाए, तो सब समान तो समान है, सिर्फ थोड़ी विचारधारा है अलग है, बाकी क्या है जी। सब विचारों का ही खेला है ना। धर्म क्या है? बिल्कुल जी। मेरा मानना गुरु जी ये है कि हम लोग किसी भी जाति या धर्म में, लेकिन जब परमात्मा एक है तो हम भी एक ही है। क्यों एक है? तो इसके पहले ये, क्योंकि ये धर्म पंथ ये तो आप भी निकले हैं ना हमारे आंखों के सामने, हमें मालूम है ना। जी 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 जी। तो इसके पहले क्या था? फिर हमारा कौन सा धर्म था? ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो हम ठप्पा लगा देते हैं ना। मनुष्य माने किसी का जन्म होगा छोटे बच्चों का, तो धर्म में उसका जो ये होता है सींचना होता है, उसको कट कर देते हैं, बोलते हैं हमारा है। तो किसी धर्म में कान को होल गिराते हैं छोटा सा, बोलते हैं नहीं ये हमारा धर्म है। माने कुछ ठप्पा लगाते, वो जो जन्म में आया ना उसके बाद उसका कोई तो भी उसको क्या कहते हैं, वो विधि कराते हैं। मतलब बच्चे से आते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं या हिंदू हैं या कोई भी जाति है, वो बात सही है जी, आपका बराबर बात है जी, वो मैं मानता हूँ सिर्फ जी। हाँ, ठप्पा लगाते हैं ना, लेकिन भाई जो जन्म में आया ना वैसा के वैसा उसके रहने दो ना। तो नहीं ऐसा नहीं करते। तो हर धर्म वाला उसके ऊपर ठप्पा लगाते हो, बच्चों के ऊपर। हाँ ठप्पा लगाओ, कोई भी ना नहीं कहेगा, लेकिन उसको थोड़ा समझदार तो होने दो ना। बिल्कुल सही है, बराबर है जी। मेरे माता पिता इस धर्म में थे, ठीक है, मैं जन्मा इस धर्म में, लेकिन मुझे ये मेरा धर्म अच्छा है या बुरा है या क्या है, उसके ऊपर थोड़ा विचार तो होने दो ना। फिर और मेरी अगर जब मुझे पूरी अक्ल आ जाएगी, फिर अगर मैंने कह दी कि हाँ ठीक है मेरा धर्म मेरा अच्छा है, तो बात अलग है, तो बात अलग है। लेकिन वो तो बच्चा होता है, उसको क्या समझ में आता है तब। बिल्कुल बराबर है जी। 6 महीने का 1 बरस का, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं होता ना। तो यही कहना है उसको, हम क्या बोलते हैं, अंध विश्वासी कहेंगे ना, एक प्रकार का अंधश्रद्धा। नहीं हमारे धर्मों ने कहा है, नहीं हमारे धर्म ग्रंथों ने लिखा है। अरे हाँ लिखा होगा, क्यों लिखा होगा, क्या कारण होगा, उस टाइम का कारण अलग होगा, बराबर जी। तो उसी हिसाब से वो चले होंगे, लेकिन अभी वो कारण नहीं ना, वो वातावरण नहीं ना, वो विचार नहीं है ना। तो हम तो आजाद मुल्क के लोग हैं ना, अभी क्या जरूरत है उसकी। जी। तो मेरा मानना गुरु जी ये है, जो भी राइटर हैं वो अपनी मर्जी से, जो भी धार्मिक बुक है चाहे ग्रंथ है कुछ भी है, अपनी मर्जी से लिखते हैं।
तो उनके अपने अनुवाद होते हैं जी उसमें। बराबर ना, माने मनुष्य निर्मित, उसको क्या जी, कहें, ज्यादा से जी। ज्यादा मनुष्य निर्मित। जी जी हाँ, तो अभी ऐसा है कि चलो सबकी निर्मित तो मनुष्य निर्मित ही होती है, लेकिन जी, हमें जी। भी किसको मानना चाहिए? जो सबसे पुराना है, जो सबसे पुराना है, उसके पहले कुछ नहीं था, वहाँ जी। तो कम से कम वो तो मानना पड़ेगा कि नहीं? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल आप ठीक मतलब हाँ, जो वो विचार मानना, दे। हाँ, जी तो उसे मानने में क्या हर्ज है? तो हाँ वो ठीक है जी। क्यों क्यों ऐसा? तो फिर पहले वाले लोग कैसे सुखी थे? आज तो ऐसा समझो कि हर परिवार, फिर वो किसी धर्म हो, कब किसी पंथ वाला हो, किसी भी विचारधारा का हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, इस देश का हो या उस देश का हो, यहाँ रहने वाला हो या वहाँ रहने वाला हो, जी 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 हर जी दुखी क्यों है फिर? हर दुखी, हर दुखी, हर एक की समस्या है, हर एक की समस्या है। बिल्कुल बराबर है जी, कोई आदमी सुखी नहीं है जी, वो तो मैं देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ जी। हाँ, सुखी रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसको दुखालय ही कहा है ना। जी जैसे समंदर है, समंदर में पानी है, सागर है, सागर में पानी है, होता है कि नहीं? तो बिल्कुल वो बराबर। पानी ऐसा समझो कि दुख है, और हम मछली है, तो जी हमें तो पानी में रहना ही रहना है। कहना पड़ेगा जी। तो ऐसा ही ये दुखालय है, तो इसमें कोई सुखी नहीं है। हाँ, वो बताता सुखी है, वो बात अलग है। जी फिर परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया, हमें दुखी क्यों बनाया, सबको क्यों दुखी बनाया? अगर समझो सबके मन के मुताबिक होता तो जी। सब फिर संसार ही करते ना, माने ये संसार ही सबको अच्छा लगता, फिर कोई परमात्मा की बात नहीं करता, या वो सोचता भी नहीं ना कि ये संसार के अलावा भी कुछ है, फिर वो क्यों सोचेगा? अगर समझो आप हो, आप बस खुशमिसाल हो एकदम, सब आपका सुखी सुख है, सब आनंद ही आनंद है, तो आप क्यों परमात्मा को पूछेंगे या मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? आप क्या बोलें, क्या लेना देना है मुझे, मैं बात मस्त मौला हूँ जी मस्त मौला हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। तो नहीं होता। आजकल साधु भी दुखी है, मस्त मौला भी दुखी है, तो है तो अभी दुखालय है, तो यहाँ दुख ही है, बराबर, थोड़ा ज्यादा कम कम ज्यादा होता है, लेकिन है दुख ही है। तो इसलिए ये बनाया है, ये प्रकृति ऐसी ही बनाई है, दुख भरी बनाई है। ये सब आकारों उकारों वाली जो दुनिया है ना, माने जो आंखों से दिखने वाली, तो क्या बोलते हैं, सगुन साकार वाली दुनिया है, तो ये सगुन साकार वाली दुनिया निश्चित ऐसी ही होगी। अगर हम आकारों के पीछे पड़े तो आपको दुख ही मिलेंगे। ऐसा ऐसा समझो कि परमात्मा का कहना होगा या जिसका भी कहना होगा, तो ये आकार उकार छोड़ो, यही इसका मतलब है ना। जब आप आकारों का आकार छोड़ेंगे तभी आपको सुख मिलेगा, ऐसा इसका एक अर्थ होगा, ऐसा मुझे लगता है, बराबर कि नहीं? जैसा गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, दिखने वाला दिखाया ना जी, तो देखा जा सकता है, तो उसमें क्या देखा, तो उल्टा और वो दुखी हो गया, और वो भयभीत हो गया, और वो डर गया, बोले हटाओ। तो फिर ऐसा क्यों? वो तो समझो हम तो श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं समझो, या अर्जुन उस टाइम उसको सर्वोच्च मानता था ना जी, तो उसमें तो विश्व रूप दिखाया। फिर उसमें तो यही रिजल्ट आता है ना, निर्णय आता है ना कि विश्व का जो रूप है वही भयावह है, वही डरावना है, वही दुख देने वाला है, इसका साफ मतलब है जी। माने जो भी हम आंखों से देखेंगे, जो आकारों वाली दुनिया है, सगुन साकार वाली दुनिया है, ये दुख ही देंगी, ऐसा ही श्री कृष्ण जी का विचार होगा। इसीलिए उसने वो आकार आक्राल विकराल रूप दिखाया। माने रूप कैसा ही दिखाओ, माने श्री कृष्ण जी का यही कहना है कि जो भी आप देखना चाहेंगे ना, और जिसका भी आकार होगा ना जी, तो आप डरने वाले ही हो, बराबर। चाहे आप सो भी जाओ
और जी। आंख भी बंद कर लो, सपना भी गिरेगा तो आकारों वाला ही गिरेगा, आकारों वाला गिरेगा तो आप दुखी ही दुखी होंगे। जी बिल्कुल बराबर है जी, बिल्कुल सही है। तो सपने में भी हम दुखी होते हैं ना। जी देखो सपना जो होता है ना और जागृत अवस्था में कोई फर्क नहीं होता, थोड़ी दुनिया अलग होती है, थोड़ा अलग थलग होता है, लेकिन जी। एक जैसा ही होता है ना। वही भी मनुष्य होते हैं, वहाँ भी हम होते हैं, यहाँ वहाँ भी परिवार होता है। सब जो हम जागते में जो परिवार है या जो सृष्टि है या जो भी दिखता है वही जो सपने में दिखता है, वो बाकी क्या दिखता है। जी तो ऐसा ऐसा कभी कभी लगता है ना, अरे ये मैं जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। जी या ऐसा हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि सपने में हमें वो सच्चाई लगता है, डरते हैं, और जब हम नींद खुलते हैं तो परमात्मा का हम शुक्रिया करते, परमात्मा बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो ऐसा तो वही सब लगता था, इसीलिए मैं बहुत डर रहा था। तो ऐसा कहना है कि आकारों वाले ये जो दुनिया है ना, परमात्मा यही कहना चाह रहा है, तुम ये आंखों से जो सुख चाहते हो, माने जो आकारों में आप सुख ढूंढ रहे हो, ये सरासर गलत बात है। तो वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों के परे एक दूसरा होता है। निर्गुण निराकार, सगुण साकार तो मैंने कह दी। सगुण साकार माने जो आंखों से सब कुछ दिखता है, इस सपना में भी जो भी आकार उकार दिखते हैं, जागृति में तो सब पूरी दुनिया तो आकारों में ही है ना। जी 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 जी। लेकिन दूसरा उसका विरुद्ध एक होता है निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार माने पूरा सन्नाटा, कुछ नहीं, माने कुछ आकार नहीं, वो भी हमें गलत लगता है, वहां भी वो वीरान भी हमें अच्छा नहीं लगता ना। जी 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 बिल्कुल वाली है, माने इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं। ये दोनों के परे है जी। हाँ, तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो रूप होता है वही परमात्मा का रूप होता है। अभी यहाँ रूप का जो मैंने शब्द कहा है, रूप का अर्थ आप कहेंगे कि रूप तो देखा जाता है ना। जी जी जी। लेकिन वो जो रूप है वो निर्लेप वाला रूप है, माने वो देखने वाला रूप नहीं होता, लेकिन उसको तो बोलना तो पड़ेगा ना। वो रूप जो है वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला रूप है। तो अभी वो रूप कैसा है, तो जैसे जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि सार शब्द को आप निर्गुण कहेंगे तो बोलेंगे निर्गुण नहीं है, निर्गुण माने कुछ नहीं, पूरा तरह से जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ तो भी होता है। जो राम जो होता है, जो रमन करने वाला है, तो रमन करने वाली शक्ति हम उसको महसूस कर रहे हैं जो जरे जरे में है, बराबर। अभी जैसे वो सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है हमें, वो जरे जरे में रमन करने वाला राम की अनुभूति हम करते चलते हैं। फिर जो राम वो चल रहा है हमारे मस्तिष्क में, वो समझो शरीर में समझो या हमारे अंदर समझो या बाहर समझो, अभी उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमारे अंदर चल रहा है। तो भाई आप कान दबा दो तभी आप तो वो चल रहा है कि नहीं, आग दबा दो तो भी चल रहा है कि नहीं, श्वासा थोड़ी देर के लिए रुको तो भी चल रहा है ना, कोई फर्क है क्या? हाँ बिल्कुल बराबर है जी। आँख खुली कर दो तो भी है वैसे की वैसे, श्वासा लेते चलो तो भी है, कान खुले रखो तो भी है, माने कुछ भी बंद किए या चालू रखे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे एक हमें ये प्रमाण मिलता है कि वो जो शक्ति है वो जो रमन कर रही है, तो वो सभी संसार में रमन कर रही है, मेरे अंदर भी रमन कर रही है और बाहर भी रमन कर रही है। इसीलिए तो जो वेदों में लिखा है ना कि वो शक्ति जर्रे जर्रे में है जी। और जो संत होता है ना, जो वो वहां तक जो पहुंच जाता है ना, या जिसको राम समझ में आ जाता है ना, तब उसको सब राम ही समझ में आता है। तो समझो हमको सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो खुली आंखों से भी वो चल रहा है, रमन कर रहा है, माने वो बाहर भी है
या अंदर है, क्या समझता है? माने सब जगह है, इसलिए तो वो खुली आंखों में से हमें महसूस हो रहा है ना जी, बराबर जी। और हम आंख भी बंद करते हैं तो भी वो रमन हो रहा है। तो माने वो जो हम कहते हैं कि परमात्मा ऐसे है कि परमात्मा के अंदर ही हम डूबे हुए हैं, माने जो कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है, तो वही है, बाकी क्या है, बराबर। तो आप उसे अंदर भी नहीं समझते, बाहर भी नहीं समझते। कोई बोलते हैं ना गुरु वालों, अरे ध्यान करो, आंख मिटाओ तो फिर आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो कोई ध्यान से वो प्राप्त नहीं होता, बराबर। ध्यान इसलिए होता है, मन के शांति के लिए होता है। जी 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 जी। मन जो इंद्रिया होती है उसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, जैसे रविवार को हम छुट्टी मनाते हैं, तो वैसा ये हम जब ध्यान करते हैं तो छुट्टी देते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, मन के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा 10-20 मिनट रोज ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन कितना? 10-20 मिनट, ज्यादा नहीं। कई लोग तो ऐसा आज का माहौल है कि ध्यान करने से ही परमात्मा मिल जाता है, ऐसा कह दिए है। तो लोग फिर ध्यान का टाइम बढ़ाते, कोई 1 घंटा करते, कोई 2 घंटा कर रहे, 3 घंटा कर रहे। भाई उससे कुछ नहीं करने होने वाला। आप लाखों घंटा करते रहेंगे ना, पूरा जीवन कर दे देंगे ना, तब भी वो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिलना ना मिलना वो तो उसके हाथ में है। जी जी, बिल्कुल बराबर है जी। आपके हाथ में रखा होता तो बात ही अलग होती है। तो मेरा विचार तो ऐसे है गुरुजी कि हम कुछ भी नहीं है, हम अज्ञानी आदमी हैं, जैसे जिज्ञासु है, मतलब तो हमारे में कुछ भी बुद्धि भी नहीं है कि हम ये चीज सोच सकते हैं। तो हमारी जी बुद्धि चल ही नहीं सकती। अगर बुद्धि चल गई तो बुद्धि के वश में आ गया परमात्मा। मन चल गया तो मन के इसमें चल वो आ गया, वो क्या बोले, मन के वश में आ गया परमात्मा, मन बड़ा हो गया फिर। बिल्कुल सही है जी। इसीलिए मैं वही कहता हूँ, सबको करते कहता हूँ, ये जो परमात्मा होता है, या उसको सार शब्द कहो, उसको राम नाम कहो, जो भी कहना, वो आपकी उसको बुद्धि नहीं चलेगी। हाँ, आप वो कुछ तो भी निर्णय करते हैं, वो बात अलग है। कोई तो भी उसमें थोड़ा सा रिजल्ट निकालते हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन आपका वो अंतिम निर्णय नहीं होगा, अंतिम रिजल्ट नहीं होगा, ये मुझे कहना है, बराबर। जैसे गुरुआ लोग बोलते हैं ना कि हाँ वो अंदर ही है परमात्मा, गलत। कोई बोलते कि नहीं बाहर ही परमात्मा है, वो भी गलत जी। उसको जानना ही पड़ता है, तब वो आप जब जानते हैं, माने जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वो राम नाम की प्राप्ति हो जाती है, तब हम वो नहीं समझ सकते कि वो बाहर है चल रहे कि अंदर में चल रहा है। वो तो सभी जगह चल रहे, सभी जगह नहीं समझ रहा है। माने आप उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसमें पार्ट माने विभाग नहीं कर सकते कि यहाँ चल रहा है कि वहाँ चल रहा है। तो वो झूठ बात है कि हमारे हृदय में ही परमात्मा है, बाहर नहीं है। आप आँख बंद करो, बाहर की दुनिया मत देखो, अंदर जाओ, गोते लगाओ, बस प्रकट हो जाएगा। एक बात है, बराबर बात है। तो मतलब आँख देख के क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा जी। माने परमात्मा का ऐसा ठिकाना नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी है ना जी, तो सर्वव्यापी का कैसा एक ठिकाना होगा कि मेरे हृदय में है, या वो सूरज पे है, वो या चांद पे है, या वहाँ है, या अंदर है, या बाहर है। तो ऐसा ठिकाना, वो सर्वव्यापी का मतलब ही वही है ना जी जी जी, सही है, बराबर है जी। तो मछली अगर समंदर में रह रही है, सागर में रह रही है, तो मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब पानी ही पानी भरा है। तो उस पानी को समझो परमात्मा, थोड़ी देर के लिए समझो, और मछली को हम समझो, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, अगर मछली को पूछा कि ये पानी क्या है, आपके अंदर है क्या बाहर है, वो बोलेगे क्या बाहर क्या समझना और अंदर क्या समझना। अंदर भी मैं तो महसूस कर रही कि वो पानी है, मेरे अंदर भी है, और बाहर तो है ही है।
लेकिन वो जी। कितना बड़ा पानी होगा वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो माने वो कोई मैं आकारों में नहीं ला सकती। अभी देखो, एक मछली क्या आकार बनाएंगी समंदर का या सागर का? हाँ, वो तो बहुत बड़ी है। बना नहीं सकती। तो वही तो तो बहुत कहेगी ना। बड़ा है। जी तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि परमात्मा तो ऐसा है कि वो जो मछली है और वो जो सागर का वर्णन कर रही है या वो जो समंदर का वर्णन कर रही है, उसमें जो पानी है, तो वो क्या वर्णन करेगी कि ये कितना पानी होगा, क्या होगा, उसकी पहुंच जाएगी क्या? चलो वो भी चल जाने दो। और कितना उसको लगेगा कि पूरा समंदर में वो गहराई में भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, माने जहाँ समंदर का तल है वहां भी जाएंगी, ऊपरी से भी जाएंगी, और जहां भी वो फैला है वह, तो कितनी उसको उम्र चाहिए? जी, बराबर है। वो अपनी मस्ती में रहेगी, उसको समुद्र से कोई लेना देना नहीं होता जी। मेरा तो ये विचार है। तो वो अपनी मस्ती में जीवन व्यतीत करती है, बस इतना है उसका एम। तो साफ मतलब है कि वो समंदर आकारों में ला ही नहीं सकती मछली। नहीं ला समंदर को माने मछली के लिए वो समंदर सर्वव्यापी हो गया। सर्वव्यापी, बिल्कुल बराबर है जी। उसको भी व्याप्त किया है, पूरे इसको भी व्याप्त किया है। तो ऐसा ही ये जी। परमात्मा है। जी 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 जी, तो वो बिल्कुल एक जगह कैसा आ सकता है? बराबर बात है जी। या मछली वो पूरा समंदर हमारे अंदर कैसी ले सकती है, उसके अंदर कैसी ले सकती है? नहीं ले सकती। जी। मछली कितनी, वो समंदर जी। कितना बड़ा। तो वो उसको अगर किसने कह दिए अरे भाई तू क्या पागल जैसी कर रही है, जो समंदर है ना वो तो तेरे अंदर है, तो जी ये पागलपना हो गया ना। जी 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 जी, पागलपन की बात है जी। अंदर है, लेकिन वो वैसा बाहर भी है, वैसा बाहर है तो उसके अंदर भी है। तो अंदर जी। बाहर का वो खेला ही नहीं ये, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। या कोई तीर्थ में जाओ तो वहां परमात्मा मिल जाएगा। जैसे लोग मंदिरों में लाइन लगाते हैं ना, नहीं नहीं आज बहुत शुभ मुहूर्त है और इस जी। मूर्ति का अगर दर्शन कर लेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो वो बहुत मूर्ति सारे में लोग परमात्मा कहते हैं। लाया। बिल्कुल बराबर है जी। तो मूर्ति में परमात्मा ऐसा आ सकता है कि वो क्यों एक जगह आएगा, इतना सर्वव्यापी परमात्मा? और हम क्यों जिद कर रहे हैं, वो मूर्ति में ही देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। जी बराबर जी। परमात्मा को एक जगह लाने की कोशिश की। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी है ना, तो मूर्ति तो उसने कितना जगह लिया है, समझो एक पत्थर की मूर्ति उसने कितनी जगह ली है, लेकिन जी। उसके आजू बाजू भी या ऊपर नीचे खचाखच परमात्मा भरा है ना। जी बराबर। वो देखो ना, तो वो मूर्ति में ही आप क्यों संतुष्ट हो रहे कि उसमें ही परमात्मा है? जी तो उसका मतलब ऐसा है कि आप परमात्मा को वो मूर्ति का एक स्वरूप दे रहे, माने परमात्मा को मूर्ति में आप क्या बोल रहे, उसको पैक कर रहे हो, बिल्कुल सही है, बराबर है जी। उसको मिटा रहे हो। इसका मतलब समेट रहे हो आप वो मूर्ति को, मूर्ति में परमात्मा को। तो अब ऐसा समेट आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा ना। मछली में अगर समझा ये किया, धाड़स किया कि मैं समंदर पी जाऊंगी और फिर आपको मेरे अंदर दिखाऊंगी, तो ये क्या है? बचपना है ना, पागलपना है ना। पागलपना जी, बिल्कुल बराबर है जी। ऐसा ही है। तो परमात्मा अगर है तो सर्व जगह है। तो ये विचार कब आता है? जब हम ये संसार में दुखी होते ना, तभी हमें परमात्मा का विचार आएगा। माने मैं कौन हूँ, ये परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है। तब तक कैसा आएगा विचार? हमें नहीं आएगा ना। नहीं आएगा जी, बात सही है। परमात्मा को तो सब समझ रहा है, हम नहीं परमात्मा को समझ रहे हैं। ये तो मैंने अभी देखो, मैंने तो उदाहरण दे दे के आपको एक थोड़ा सा मोटी मोटी जानकारी दे दी, बराबर जी जी। हाँ। तो और वो जानकारी से आप मानने लगे, क्या मानने लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ तो भी हो सकता है या ऐसा ही होगा। लेकिन आपको सचमुच में परमात्मा की पहचान हो गई, माने आपको नहीं, परमात्मा ने उसकी पहचान आपको दे दी, माने आपको सार शब्द प्राप्त हो गया परमात्मा के द्वारा। फिर आप बोलेंगे कि हाँ गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही परमात्मा होता है।
जी हाँ, वो कोई दिखने वाली चीज नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करने वाली चीज होती है, वो मैं महसूस भी किया जाता है। मैं गुरुजी उसी घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि परमात्मा की मेहर और गुरुजी की मेहर मेरे ऊपर हो जाए बस। हाँ, तो ठीक है ना, बात तो यही ठीक है। तो ऐसा तो वेदों ने भी कहा है, वेदों में तो ऐसा लिखा है कि माने वेद भी क्या, सभी साधु संत यही कहते हैं ना कि पूरी समंदर की स्याही करे और ये वनराई का पेन बनाए तो भी, और ये जो पूरी पृथ्वी उसका कागज भी बनाए तो भी परमात्मा हम समझ नहीं सकते, बराबर कि नहीं? बराबर बात है और वो क्या समझना है? जी। एक मछली को अगर समंदर समझना है तो उसके अंदर भी समंदर है ना भरा, जी बस उसने उसको जान लिए माने पूरे समंदर को जान लिए। वैसे हमने हमारे अंदर भी परमात्मा खचाखच भरा है, बाहर भी खचाखच भरा है, तो हमारे अंदर वाला भी जान लिए माने समझ लिए। लेकिन बात ऐसी होती है कि हमने ऐसा समझा ही नहीं कि ऐसा परमात्मा होता है, सबसे तो पूरी बात। और बात ऐसी है कि वो तो कोई देखने वाली चीज नहीं ना, अगर वो देखने वाली होती तो बात अलग होती। तो कभी हम बोलेंगे चलो आज नहीं कल तो देख लेंगे, थोड़ा अभी काम है हमें, तो लेकिन वो आपका काम कितना भी निपटा डाले, पूरा संसार के आपने भ्रमण कर दिए और पूरा काम भी आप निपटा लिए, अब बस परमात्मा ही परमात्मा करना है, तो भी वो टाइम का कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि वो कोई बाद में खाली टाइम में आपको दिखने वाला है, तो वो बात का ही नहीं ना, वो कोई वस्तु ही नहीं ना। जी बराबर बात है। हाँ, तो जब उसकी कृपा हो जाती है ये पूरा ज्ञान आता है। तो ये पूरा ज्ञान तो वेदों में लिखा है, लेकिन वेदों में क्या है? जानकारी है, माहिती है, मालूमात है, इंफॉर्मेशन है। परमात्मा की इंफॉर्मेशन 101% जो हम कहते हैं ना, प्योर मालूमात सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की, तो आपको पूरे वेद में मालूम है, माने वेदों में ही वो सब मालूमात हो जाएगी, बाकी दूसरी जगह नहीं है। हाँ, बाकी धर्म ग्रंथों में भी है, तो लेकिन उसमें से उन्होंने लिया है, क्योंकि देखो कुछ तो भी पहला होता होगा ना, तभी ये देखो हम है तो हमारे पहले हमारे माता पिता है कि नहीं, माने इससे भी आधार से ही हमारा जन्म हो गया ना, ऐसा बगैर आधार से तो हमारा जन्म नहीं हुआ। वैसे ही ये परमात्मा का ज्ञान भी तो कहीं तो भी था ना, चलो लिखा तो होगा ना, तो वैसा ही हम कहते हैं कि वेदों में पूरा की पूरा ये ज्ञान लिखा है। जी बराबर। तो ऐसा है कि फिर भी वेद कौन पढ़ेगा? फिर वेदों की भाषा संस्कृत थी, अभी तो हमें मालूम पड़ा कि वेदों की भाषा तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति अलग ही विषय है। ये सादा सिंपल संस्कृत तो हम जानते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं संस्कृत, लेकिन वो वैदिक संस्कृत वाली भाषा है ना, तो वो कैसा होगा? तो ये काम दयानंद सरस्वती जो हम कहते हैं ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी 200 बरस हो गए उनको, तो उन्होंने वो सब वो जो वेद थे ना, तो वो वेद हिंदी में लिखे। देखो वेद लिखना तो आप बोलेंगे कि इसके पहले लोग नहीं थे क्या? बहुत सारे, लेकिन ऋषि, जो ऋषि होता है ना, माने वो ऋषि ऐसा समझो कि सर्वोच्च पदवी है, वो जो ऋषि है, एक तो वेदों का ज्ञान परमात्मा ने उनको ही दिया था, बराबर बात है, तो तभी उन्होंने वो लिखा था। और उसके बाद में कोई भी ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट ऐसा समझो कि दयानंद सरस्वती जी हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने वो पूरे वेद हिंदी में लाए, जो वैदिक संस्कृति वाले जो थे तो हिंदी में लाए, और आज सब कुछ उपलब्ध है। तो चलो पहले के जमाने में वो थे भी, तो किसी को पढ़ने नहीं आते थे, अर्थ समझ में नहीं आता था, कुछ लोग अर्थ का अलग ही अर्थ कर लेते थे, वो लोग पढ़ने के बजाय बस उसमें ज्यादा क्या बोलते, मल्टीमीडिया में ही वो जाता था, क्या बोलते हैं, हाँ मीडिया, माने हर कोई उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, वो उसमें माने हम हमारे बुद्धि से ही तर्क लगाते थे,
कि अरे वेद तो, अरे मैंने सुना है वेद तो ये होते हैं, अरे वो तो बोलता है नहीं नहीं मैंने तो ये सुना है कि वेदों में तो वो होता है। माने अच्छी भी बातें वेद के ऊपर थोप दी, बुरी भी बातें वेद के ऊपर थोप दी, और जाना किसने नहीं, पढ़ा किसने नहीं। बातों में माने क्या, नहीं नहीं मेरा गुरु कहता है कि वेदों में ऐसा लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते कि वेदों में ऐसा लिखा है। ना धर्म ग्रंथ ने वो पढ़ा, ना हमारे महापुरुषों ने पढ़ा था, किसी ने नहीं पढ़ा था, बस बोली बोली भाषा में ऐसा चलते आया। लेकिन आज जब हमारे हाथों में आते हैं ना वेद, वो तो मैं अभी सबको देने वाला हूँ, वो हिंदी वाला ही वेद जो है ना 4 वेद वो देने वाला हूँ PDF फाइल में। तो आजकल तो मिलते भी है, एक 10-15 हज़ार रुपए खर्चा किए तो पूरे वेद भी मिलते हैं, हमें हिंदी में मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो चलो अभी वो इतना खर्चा करने के लिए PDF तो हमें उपलब्ध है ना, तो उसमें तो कोई खर्चे की बात नहीं, तो वो भी मैं देने वाला हूँ। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको सब पता चलेगा, अरे बाप रे कितना वेद अच्छा था, अच्छे थे और हम क्या क्या सुनते थे। तो ये संत ने उनके बारे में अच्छा कहा, वो संत ने उनके बारे में बुरा कहा, उन्होंने वो संत ने उनके वेद के बारे में ऐसा भला बुरा कहा। तो जब हम पढ़ते ना, अभी मैंने पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं भी जो बातें करता हूँ ऐसा हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं जो भी बातें करता हूँ नहीं आप बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, और सच्चाई मतलब तो जो सामने है ऐसा कुछ नहीं। और देने वाला भी हूँ ना मैं। और जो भी मैंने आज तक कहा कि ये मैं दूंगा वो दूंगा, मैं देता ही चलता हूँ ना, दे रहा हूँ। देखो मेरी जो ड्यूटी है मुझे करनी ही करनी है। अगर उससे लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को मोक्ष मिल रहा है, हाँ फायदे की बात मत करो कि आप बोलेंगे कि यार मेरा वो बेटे का काम नहीं हो रहा, मेरे बेटी का ये काम नहीं हो रहा है, वो मेरे को ऐसा रोग है, मेरे को ऐसी कोर्ट कचहरी के ये नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं। वेदों का सिंपल है, देखो सभी धर्म ग्रंथ बोलते हैं, सभी संत लोग भी बोलते हैं कि ये जो 4 है ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा कहते हैं ना, तो हमें इसमें सिर्फ मोक्ष लेना है। तो सभी कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मोक्ष को जाना है, हमें मोक्ष मिलना ही है, बराबर जी। हाँ, उसके लिए सब लोग धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ उसके लिए ही करते हैं। निष्काम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि सकाम कर्म जो होते हैं वो सांसारिक चीजों के लिए काम आता है, बराबर, और निष्काम कर्म जो होते हैं, सत्कर्म जो होते हैं, परोपकार कर्म जो होते हैं, वो केवल और केवल मोक्ष के लिए काम आते हैं। इसमें 2 ये कोई समझा नहीं देता, माने सब मिक्सिंग कर देता, सकाम कर्म का मिक्सिंग कर देता है, निष्काम कर्म की मिक्सिंग कर देता है, बराबर। माने हमें ये जो है ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 चीजों में जो लास्ट वाला जो मोक्ष है उसके बारे में ही हमारा जन्म हुआ है, बराबर। धर्म का क्या है, धर्म तो करते ही है, हम धर्म में तो पैदा ही हुए हैं, उसमें क्या है, धर्म तो हमें समझ में आता है। अर्थ माने व्यवसाय तो करना ही पड़ता है, पेट पालने, कोई नौकरी करता है, कोई तो भी कष्ट मजदूरी करता है, वो तो अर्थ का काम तो करना ही करना है। काम का मतलब होता है कामनाएं। तो कितनी इच्छाएं होती है हमारी, कितनी इच्छा होती है, माने ऐसा समझो कि दिन जैसे सुबह उठते हैं तो रात को सोते तक हम कामना ही कामना करते, तो वो काम उसको कहते हैं, सब कामना में आ जाता है। तो ये बात हो गई, ये भी कोई नई बात नहीं, माने धर्म अर्थ काम ये तीनों भी हमारा हो ही जाता है। लेकिन ये जो तीनों केवल और केवल मोक्ष के लिए अगर हमने लगाया तो बात कितनी बढ़िया है, ये कोई नहीं करता, बराबर। हर कोई धर्म प्रपंच की बात करता है, हर कोई अर्थ प्रपंच के लिए कमाता है, हर जो कामना है वो प्रपंच की रखता है। लेकिन वही अगर ये तीनों मोक्ष के लिए अगर किए तो कितनी बढ़िया बात होती है। और ये बोलने वाला नहीं, समझा देने वाला नहीं है, जिसको मोक्ष ही मालूम नहीं है,
और वो कैसा मिलता वही मालूम नहीं है, मोक्ष क्या होता है वही मालूम नहीं है, वेद क्या होते वही मालूम नहीं है। ये तो बात वेदों में कही है ना। बिल्कुल सही बात, बराबर बात है। हाँ, तो वेद मालूम नहीं तो वो क्या बात करेगा। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आप वेद भी सबको दे। तो ऐसा वेदों में लिखा है लास्ट में कि सब वेदों का ज्ञान हो गया ना, पूरा ज्ञान माने मालूमात हो गई, मालूमात जानकारी भी हो गई ना, तो भी परमात्मा को थोड़ी सी इच्छा या हमारे ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि हो ही जाती है, क्योंकि उन्होंने वो दिया है मोक्ष के लिए, तो वेदों की निर्मित किया है। देखो बराबर कि नहीं अगर वेद पढ़े तो आप फिर हमारा अगर वो उतना ऊंचा भाग्य है, जैसे बहुत सारे लोगों ने वेद भी नहीं पढ़ा लेकिन उनको मोक्ष को मिल गया, माने वो सार शब्द मिल गया, राम नाम मिल गया, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन चलो हमारा तो जीवन बहुत बढ़िया है ना, अभी तो हमें तो चलो चार शब्द मिल गया, तो लेकिन हमारा तो कर्तव्य है कि नहीं, ये सार शब्द क्या है, वेदों में उसके बारे में क्या लिखा है, माने परमात्मा के बारे में क्या लिखा है, सचमुच परमात्मा है या नहीं है। हाँ बराबर है जी, वो भी करना चाहिए। और जिसको समझो सार शब्द प्राप्त नहीं हो, उन्होंने अगर वो पढ़ लिए तो हो सकता है उनके ऊपर और कृपा हो जाएगी, उनको जल्दी सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सार शब्द जो है वो तो परमात्मा के हाथ में है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो आप वो चिंता मत करो कि मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ या थोड़ा थोड़ा हो गया, जो भी है आप अच्छी आपकी राह आपने पकड़ी है। बस अभी इसमें मैंने इतना ही बताया है कि आप थोड़ा सा निष्काम कर्म, परोपकार, सत्कर्म करने की भावना करो, क्योंकि हमने ऐसे हजारों लाखों करोड़ों जन्म सिर्फ हमने लेने की बात की है, दे दो बराबर, हमने देने की बात माने वो दूसरों को देने की बात नहीं की, हम ऐसा समझो लेने की बात की, माने लेना माने वो स्वार्थ है ना, दे दो, मुझे चाहिए मेरे लिए, मैं मेरे लिए, बराबर बात। ये ही किया हमने लाखों करोड़ों जन्म। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें आगे कर रहा है कि नहीं, अभी छोड़ने की बात करनी है, क्योंकि अभी और ये लेना देना तो संसार में ही होता है ना। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा उल्टा करना है, अभी हमें संसार में नहीं रहना है, हमें तो मोक्ष चाहिए ना, तो थोड़ा सा उल्टा करो, थोड़ी देने की बात करते चलो, उसको हम सत्कर्म करते हैं, ज्ञान दे दो, किसी को ये वीडियो देते जाओ या ज्ञान समझाते चलो, खुद भी समझते चलो, दूसरों को भी समझाते चलो, तो परमात्मा तो देखता ही है ना, एक कर्म अच्छा कर रहा है तो हो सकता है और उसकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। और समझो ऐसे भी लोग हैं कि हमें तो सार शब्द की प्राप्ति का भी क्या करना है, अरे थोड़ा सा शक्ति तो मिल जाएगी, बराबर कि काम आएगा कि नहीं। आएगा, जरूर आएगा जी। मैंने वो कहते हैं ना, जैसे हमने कोई टूरिस्ट में हम जा रहे, कोई क्या कहते हैं, कोई विदेश यात्रा कर रहे, यात्रा कंपनी तो है, ठीक है, हमने टिकट वगैरह भी कटवाए हैं, ठीक है, कंपनी तो आपको आपने टिकट लिया है उनसे, आपका तो एग्रीमेंट हो गया है, वो तो आपको घुमाने वाली ही है ना। लेकिन जब हम घूमने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी बातें होती है कि हमारे खर्चे से कुछ करना पड़ता है वहाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं ना, तो कंपनी वाला क्या कहता है, देखो भाई मेरे कंपनी की इसमें मैं इतना आपको दिखाने वाला हूँ, बराबर, लेकिन उसी टाइम आपको और कोई ज्यादा देखना है तो उसका जिम्मेदार आप हो, माने आपके पास पैसा चाहिए, वो आपका पैसा होगा, हमारे कंपनी के पैसे से या जो आपने कंपनी को पैसे दिए उसमें ये ऐड नहीं था, ये अलग आपको कोई खरीदी करनी है, कोई वस्तु लेना है तो कंपनी क्यों आपको खरीदी करके देंगी। सही है, बराबर है। हाँ, तो वैसा ही मोक्ष में हम चले जाते हैं, तब हमारे साथ तो कोई शक्ति चाहिए कि नहीं, माने वो निष्काम कर्म की शक्ति, सत्कर्म की शक्ति, परोपकार की शक्ति अगर चाहे तो ये जो श्री कृष्ण जी है ये कैसे जन्म लेते हैं, या कबीर जी है ये क्यों जन्म में लेते हैं, तो उनके पास वो तो मोक्ष में है ही, लेकिन लोगों के लिए वो आते हैं तो उनके पास वो ज्यादा शक्ति है, इसलिए वो योग माया से वो आते हैं, यहाँ जन्म लेके अपना काम करके वापिस चले जाते हैं। तो ऐसे वो तो हम ये हमें मोटा मोटे लोग मालूम है, कृष्ण जी मालूम है, कबीर जी मालूम है, या अन्य बहुत सारे होंगे भी, गुरु नानक देव जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो आते जाते हैं, तो इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें भी अगर हम थोड़े से घुस गए
तो माने वो भी हमें काम आ जाएगा ना। अगर हमारी इच्छा है तो थोड़ा सा हम लोगों की भलाई करते जाओ, थोड़ा रखो। अब वो जो ये शक्ति है, योग शक्ति, इसको योग शक्ति कहेंगे। ये सत्कर्म परोपकार जो है, ये सब योग शक्ति ज्यादा हमारे बढ़ाने के लिए होती है। तो ऐसा कभी नहीं समझना, बस उतना माने हम 25% मार्क कमाए ना, माने 100 में से कहते हैं ना 35 मार्क मिल गए तो हम पास हो जाते। तो बहुत सारे लोग बोलते बस हमें 60 मिल गया 35 मार्क हो गया। अरे भाई, जैसे आगे जाओ इतना कंपटीशन है तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि हम तो ऐसे एकदम तीर पे पास हो गए, काठ पे पास हो गए। जी बराबर बात है जी। जहाँ से पास की शुरुआत हो जाती है 35 मार्क से तो पास हो जाते हैं। लेकिन थोड़े कमाओ ना 35 से, थोड़े 100 कमाओ तो ज्यादा कमाओ ना, 60 कमाओ 70 कमाओ तो आपको ही काम आ जाएंगे। जी बराबर बात है जी, सच्चाई बात है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब।